हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनायक पांडे, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, जैसा कि तुम लोगों को ज्ञात है कि विद्यालय इन दिनों कोविड-19 के कारण बंद चल रहा है, अतः आप लोगों के पठन पाठन में बहुत असुविधा हो रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रबंधक महोदय ने हम लोगों को आदेशित किया है कि आप सभी लोग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करिए, जिससे कि बच्चे अपना सुचारू रूप से अध्ययन करें और इसके साथ साथ उनका कोर्स भी समय पर पूर्ण हो सके। आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें की पहली टॉपिक है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें यह बताती है कि यदि दो धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमारे पास हैं और ए को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक हो और बी से कम हो, बी से छोटा हो। तो इस संबंध को जो संख्याएं Q और R जो संतुष्ट करेंगी, ठीक है ना, इसी को हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इस प्रमेयिका का उपयोग आपके क्लास हाई स्कूल में मुख्यतः महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है। अब इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे यदि शेषफल R क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, यदि R बराबर 0 हो तो दोनों संख्याओं A और B का या CF जो होगा वो B होगा। ठीक, यदि R का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब यदि शेष नहीं 0 हमें मिल रहा है, तो हम संख्याओं B और R पर पुनः यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और यह प्रयोग हम तब तक करते चलते हैं जब तक कि शेषफल 0 हमें प्राप्त न हो जाए। तो जो शेषफल जब 0 प्राप्त हो जाए, उस दशा में जो भाजक है वही संख्या, जो भाजक है वही संख्या ए और बी का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ये क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो, मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब यहाँ पहली संख्या ए बराबर 225 है, दूसरी संख्या बी बराबर 135 है। हमें ये देखना है कि कौन संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या है 225, छोटी संख्या है 135। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक रफ वर्क कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। रफ वर्क करिए, समझिए। रफ वर्क का मतलब यह है कि पहले हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या 225 है, छोटी 135 है, भाग किए तो एक बार गया, शेष फल आया 90। अब इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही रूल है यहाँ। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये इसका पहला स्टेप हुआ। अब चूंकि शेषफल अभी कितना आया है, 90 आया है, मतलब 0 नहीं मिला है, तो आगे भी हम यूक्लिड प्रमेयिका का जो है प्रयोग मतलब करेंगे। तो दूसरा स्टेप इसका क्या होगा कि भाजक था 135, शेषफल कितना मिला, 90। अब हम शेषफल 90 से भाजक में भाग करेंगे, तो ये भी एक बार जा रहा है, यहाँ 90 हुआ, घटाने पर हमें क्या मिला, 45। अब ये 45 क्या हुआ, दूसरे स्टेप का शेषफल मिला हमें। तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, यानी संख्या 135 को जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को हम इस रूप में जो है मतलब व्यक्त करेंगे, 90 गुणे 1 प्लस 45। अच्छा, दूसरे स्टेप में भी देखिए शेषफल 0 नहीं मिला आपको, तो अगले स्टेप के लिए भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो 90 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, क्योंकि 45 से 90 में भाग किए तो भागफल गया 2, शेषफल हमें क्या मिला, 0 मिल गया। अब यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इस दशा में जो भाजक है वही इन दोनों संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ होगी। तो भाजक क्या है, 45 है, 45 है, तो यही भाजक जो है इसका मतलब वो होगा, ये आपका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45, ये तुम्हारा आंसर हुआ।
ठीक है ना। ये शायद भूल करके हम 40 के स्थान पर 90 कर दिए थे, 45 के स्थान पर। ठीक, तो ये इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम अपने क्वेश्चंस में करते हैं। इस तरह से आप लोग भी कोई भी दो संख्याएं लेकर के अपना घर पर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, अब दूसरी बात, इसका दूसरा सूत्र इस चैप्टर का, यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं और वे इस प्रकार हैं कि उनका लासा एलसीएम है और मासा एचसीएफ है, तो इसका एक हमारे पास फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी, मतलब महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्त्य बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या है? ये सूत्र है। ये सूत्र आप लोग हमेशा याद रखे रहेंगे। अब ये सूत्र बीजगणित के भी प्रश्नों के लिए एकदम सही है। ठीक है ना। अब बीजगणित में क्या होते हैं कि उसमें जो है संख्याओं के स्थान पर हमें बहुपद दिए रहते हैं, दो बहुपद दे देंगे, उनका आपको उनसे मासा पूछ लिया लेगा या लासा पूछेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो बहुपद पी और क्यू हैं और पी और क्यू का मासा क्या है? एच है, और पी तथा क्यू का लासा यल है। तो यही फार्मूला बीजगणित में है कि पी गुणे क्यू बराबर एच गुणे यल, माने पहला बहुपद गुणे दूसरा बहुपद बराबर मासा गुणे लासा। तो ये भी आपका ये सूत्र है। तो ये सूत्र और ये सूत्र एक ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, यानी 306 और 657 दो संख्याएं हमें दी गई हैं, इनका मासा क्या है? 9 है। तो हमें उनका लासा ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं कि भाई एचसीएफ 306 और 657, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ हमें 9 दिया गया है। संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 306 और 657। अब फार्मूला हम लिख लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ, मतलब एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इसके नीचे चला जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे एचसीएफ। अब दोनों संख्याएं क्या है? 306 और 657 है, तो 306 गुणे 657 बटे 9 हुआ। ठीक, 9 से 306 को काटेंगे तो 34 मिलेगा, 34 से हम 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 मिला। तो ये इसका एलसीएम हुआ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल आपको हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय का वीडियो यहाँ अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, हमारे यहाँ सिग्नल बहुत वीक रहता है, तो ज़्यादा समय का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तो कल आपको हम दूसरा वीडियो इन्हीं प्रश्नों से संबंधित और क्वेश्चंस कुछ करके अपलोड कर देंगे। ठीक है ना।